सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि पाइथन को ये कैसे पता चलता है कि 21 एक नंबर है, सीता एक टेक्स्ट है। क्या पाइथन के पास कोई मैजिक है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। पाइथन के पास एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं डेटा टाइप्स। और अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो डेटा टाइप समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंग्लिश सीखने के लिए अल्फाबेट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्सा। अगर आप कोडिंग को बिगिनर फ्रेंडली और इंटरेस्टिंग वे में सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं हूं साई और आज हम पाइथन डेटा टाइप्स को डिटेल में समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब टू कोडेक्सा टू 6 फॉर मोर कोडिंग ट्यूटोरियल्स। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट देखते हैं। पाइथन में डेटा टाइप्स को ब्रॉडली डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, बूलियन सेट, डिक्शनरी और सीक्वेंस डेटा टाइप्स। आज हम इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और कुछ एक्साइटिंग टॉपिक्स पार्ट 2 के लिए भी सेव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स से। नाम से ही क्लियर है, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। जब भी हमें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करना होता है, पाइथन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, एज बराबर 21, लेकिन क्या ये सारे नंबर्स सेम टाइप के हैं? नहीं। इसीलिए न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला है इंटीजर। इंटीजर सिंपली मीन्स होल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनके पास डेसिमल पॉइंट नहीं होता। एग्जाम्पल्स 42 - 7। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव नंबर्स भी इंटीजर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर होते हैं और जीरो भी इंटीजर होता है। और कोड में हम टाइप फंक्शन यूज करके हम माई इंट वेरिएबल का टाइप भी जान सकते हैं। ये सब इंटीजर हैं। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन, कैन एन इंटीजर हैव अ डेसिमल पॉइंट? बिल्कुल नहीं। जिस मोमेंट डेसिमल पॉइंट आ गया वो इंटीजर नहीं रहेगा। अब आते हैं फ्लोट पर। फ्लोट डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। आप डेली लाइफ में फ्लोट वैल्यूज कॉन्स्टेंटली यूज करते हो, शॉपिंग करते वक्त, टेम्परेचर चेक करते वक्त, हर जगह। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। सच कहो तो बिगिनर लेवल पर आप इन्हें बहुत कम यूज करोगे, लेकिन पाइथन इन्हें सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल 3 + 5। जे यहाँ 3 रियल पार्ट है और 5 जे इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मोस्टली एडवांस्ड मैथमेटिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि पाइथन के पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी होता है। अब तक हमने नंबर्स देखे, लेकिन कोडिंग सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं होती। कभी कभी हमें डिसीजंस भी लेने होते हैं और यहीं से एंट्री होती है बूलियन की। बूलियन डेटा टाइप के पास सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू, फॉल्स, बस सिर्फ 2। रूम की लाइट या तो ऑन होगी या ऑफ, एग्जाम में या तो पास होंगे या फेल। इसी कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में बूलियन कहते हैं। एग्जाम्पल is_logged_in बराबर ट्रू, is_admin बराबर फॉल्स। और आगे जब हम कंडीशंस और इफ एल्स सीखेंगे, बूलियन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अब मान लीजिए कॉलेज के पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है और उसमें आईडीज कुछ इस तरह स्टोर्ड हैं: 100, 1102, 103, 102, 104, 103, 105। क्या आप नोटिस कर रहे हो? कुछ आईडीज रिपीट हो रही हैं। अगर मुझे सिर्फ यूनिक आईडीज चाहिए तो यही सेट डेटा टाइप का यूज होता है। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जो सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है। इसी वजह से सेट्स डेटा क्लीनिंग और यूनिक वैल्यूज मेंटेन करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अब आते हैं मेरे फेवरेट डेटा टाइप पर, डिक्शनरी। सोचो आपके पास एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का नाम, एज, सीजीपीए, सिटी। अगर ये सब इंफॉर्मेशन एक साथ स्टोर करनी हो तो डिक्शनरी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम राम, एज 20। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर कॉन्सेप्ट पर काम करती है। नेम एक की है, राम उसकी वैल्यू है, एज एक की है, 20 उसकी वैल्यू है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आधार कार्ड या डेटाबेस रिकॉर्ड्स का स्ट्रक्चर होता है। इसलिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में डिक्शनरी का बहुत यूज होता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सेट और डिक्शनरी दोनों कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तो क्या दोनों सेम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी टॉपिक को हम डिटेल में पार्ट 2 में कवर करेंगे।
पार्ट 2 में हम कवर करेंगे सेट वर्सेस डिक्शनरी, म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल सीक्वेंस डेटा टाइप्स, लिस्ट वर्सेस टपल डेटा टाइप कन्वर्जन और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा डेटा टाइप सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग। See you in the next one.